Okay, let me share the screen. Hello guys, I am audible. Yes, sir. Yes, sir. Okay, please Yes. put the attendance in your corresponding group, and also you are able to see my screen, right? Yes, sir. Yes, sir. तो हमने कल कुछ बेसिक चीजें पढ़ी वेयर क्लॉज के बारे में, वेयर क्लॉज कैसे डील करना है। और बिफोर गोइंग टू दैट, मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल भी मैंने बताया था, राइट? तो आप कोई भी अमेजोन या फिर कोई भी फ्लिपकार्ट, कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हो, राइट? लेट्स सपोज गो टू द गूगल। तो ये जो हम क्वेरी चला रहे हैं, हाउ एग्जैक्टली ये कितने रिलेटेबल है टू दैट पर्टिकुलर, ठीक है? अगेन इट विल टेक सम टाइम, बट आपको ये पता होना चाहिए व्हेन यू आर एक्चुअली वर्किंग ऑन द रियल टाइम प्रोजेक्ट। तो हमने जो कल वेयर कंडीशन सीखी, या हमने कुछ फिल्टर आउट किया ऑन द बेसिस ऑफ सम सर्टेन कंडीशन, कुछ ऑपरेटर हमने लगाए थे, लेस देन, ग्रेटर देन, राइट? तो अगर मैं कीवर्ड यहाँ पे कोई सर्च करता हूँ, राइट, व्हेन आई एम इन दिस सर्च बार, राइट? तो यहाँ पे मैं अगर कोई की प्रेस करता हूँ, तो वो कैसे काम करता है? लेट सपोज अगर मैं ये प्रेस करता हूँ, तो अगर यस, लेट सपोज दिस इज द राइट अल्फाबेट यस, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी डेटाबेस के अंदर सर्च आइटम है या जो भी डेटा है, इट इज शोइंग हियर। तो ये हम लाइव क्वेरी हमने कल देखा था, राइट? उसके बाद जैसे आप कोई भी कंडीशन लगा रहे हो, राइट, जब भी आप कोई फिल्टर कर रहे हो, तो डिपेंडिंग ऑन दी नीड, राइट? यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, लेट सपोज आप सैमसंग ले रहे हो, राइट, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है? तो आपने जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने सर्च किया, तो मैंने जैसे बताया कि आपने ये जो भी स्ट्रिंग पास किया है, ये लाइव की तरह क्वेरी रन हो रहा है डेटाबेस के अंदर। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि फिल्टर आउट कर रहे हैं, जैसे कि डिलीवरी आइटम, ब्रांड। अब ये चीज कैसे है, ये ऑपरेटर्स होते हैं, अगेन एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। उसके बाद ये भी बिटवीन वाला जो हमने कल देखा था, राइट? जो भी आप स्पेसिफाई कर रहे हो, राइट, लेट सपोज 98 रुपीज टू ऑलमोस्ट 1 लाख, राइट? उसके बाद दिस आर ऑल्सो फिल्टर्स। सो ये भी एक रेंज बता रहा है। तो जो भी आप चीजें यहाँ पे देख रहे हो, राइट,
ये सारा एसक्यूएल के ऊपर ही चल रहा है। ये डेटा आपको मिलता है, उसके ये सारा क्या होता है, फिल्टर आउट होता है। तो कल ऑलरेडी हमने जो भी देखा है कि आपको ऑलरेडी ये आप जब रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपको और चीजें आइडिया आएगी। बट एज ऑफ नाउ जस्ट यू नीड टू टेक केयर दैट हाउ टू डील विद दिस, राइट। तो आप जो भी एंड यूज कर रहे हो, सिलेक्ट यूज कर रहे हो, बिटवीन यूज कर रहे हो, डेट्स आप फिल्टर कर रहे हो, मॉडल्स फिल्टर कर रहे हो, तो ये वेयर कंडीशन या वेयर क्लॉज से हो रहा है, राइट। और कल का लेक्चर शायद आई होप सबको पता चला है। ऐसा कोई नहीं है जिसको उसका आइडिया नहीं आया होगा, राइट। Yes, और नो, यस सर। तो आज हम क्या सीखने वाले Yes, हैं sir. और हमें क्या क्या चीजें समझनी है। वी विल ट्राई कि हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, ऑर्डर में हम असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे देखने वाले हैं, उसके बाद नल वैल्यू कितना, इज नॉट नल, अपडेट ट्राई करेंगे, अपडेट तक हम पहुंचेंगे आज। बट वी विल ट्राई कि ये सारी चीजें हम सीखेंगे। एंड डिपेंडिंग ऑन दी गोइंग टू दैट, तो जैसे मैंने आपको बताया, जो लोग ऑलरेडी इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स या जो भी नॉर्मल आप कुछ भी पढ़ाई करके आ रहे हो, सो एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर या नॉट ऑपरेटर, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन ये यूज होता है, ठीक है। तो हाउ एग्जैक्टली इट विल, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एंड अगर आप यूज कर रहे हो, तो अगर आप दो वैल्यू के बीच में अगर इसे यूज कर रहे हो, तो इट विल बी लाइक बोथ नीड टू बी सेटिस्फाइड, दोनों के दोनों मिलने चाहिए डेटाबेस के अंदर, तभी जाके डेटा मिलेगा। उसके अपोजिट और है, अगर एक भी डेटा अगर मिल गया तो वो डेटा हमें दे देता है, ठीक है। उसके बाद नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर को आप रिलेट कर लो कि अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको सैमसंग ब्रांड नहीं चाहिए, तो आपने वहां पे नॉट लगा देना है सैमसंग के आगे, तो आपको नॉट सैमसंग के जो भी है उसके अलावा डेटा आपको मिल जाएगा। एंड को अगर समझना है और भी अच्छी तरह से, प्रोग्रामिंग में कैसे यूज होता है, एसक्यूएल में कैसे यूज हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको अगर रियल टाइम अगर सिनेरियो देखना है, आपने अमेजोन पे आपने अपने अकाउंट ओपन किया है, राइट, और अब आपने उस पे अकाउंट बना दिया है, राइट, अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड आपने लगाना है। तो यूजर नेम और उसके करस्पॉन्डिंग पासवर्ड जो भी है, दोनों मैच होने के बाद ही आपका अकाउंट ओपन होता है, यस और नो। yes, यस सर। ऐसा कभी हुआ है कि आपने यूजर नेम गलत लिखा है और पासवर्ड सही लगा दिया, फिर भी आपका अकाउंट लॉगिन हो गया हो? no sir, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता है, और इसके पीछे एंड जो भी ऑपरेटर है जो हम आज सीखने वाले हैं, इट इज देयर, ये वो काम कर रहा है कि दोनों कंडीशन मैच होगी तभी जाके वो रिजल्ट देता है। उसके और वाला सिनेरियो समझते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इलेक्शन या फिर आप कोई आधार की एप्लीकेशन करने जा रहे हो और वहां पे एड्रेस के 2 प्रूफ चाहिए। सो आपके पास एटलीस्ट 2 प्रूफ होने चाहिए, लेट सपोज पासपोर्ट और इलेक्ट्रिक बिल। तो इसमें से अगर एक भी मिल गया लेट सपोज, तो भी आपका काम होना चाहिए। तो ऐसे वाले सिनेरियो में जब भी हम कोई भी क्वेरी चलाते हैं, कि अगर कोई बंदा मेरे पास रजिस्ट्रेशन के पास आता है, मैं डेटाबेस में कोई भी चीज यूज कर रहा हूँ, वहां पे अगर मैंने क्वेरी के अंदर और कंडीशन लगाई है कि इलेक्ट्रिक बिल अगर मिल गया तो भी चल जाएगा, या मेरा लेट सपोज आधार कार्ड मिलता है या फिर मेरा पासपोर्ट मिलता है तो भी ये चल जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज होती है और के रिगार्डिंग। तो इस वाले ऐसे सिनेरियो जहाँ पे आपके पास 2 में से एक कोई भी अगर रहेगा तो भी काम चलेगा, ऐसे वाले सिनेरियो में और यूज होता है। नॉट का क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमने कोई भी इंडियन सिटीजन के लिए कोई स्कीम आई हुई है, ओके, अगर कोई आउटसाइड इंडियन फॉरेनर आता है और वो स्कीम क्लेम करता है, तो ही इज नॉट एबल टू डू दैट, तो हम नॉट लगा देंगे ओनली फॉर द इंडियन, नॉट द आउटसाइड कंट्री पीपल। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है नॉट के अंदर, जैसे आप कोई पर्टिकुलर स्टेट के लिए कर सकते हो, पर्टिकुलर क्लास के लिए कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन दी अगेन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, सो नो नीड टू वरी कि ये अभी अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो डोंट वरी, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा। उसके बाद ऑर्डर बाय क्या होता है, किसी का तो भी माइक चल रहा है गाइस, एंड दैट इज आई डोंट नो हुज, जो जिसका भी माइक ऑन है प्लीज गाइज ट्राई टू म्यूट योरसेल्फ, ओके। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पिंग कर दीजिए, और जैसे मुझे टाइम मिलेगा बीच में मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर बाय इंटरव्यू में पूछा जाएगा ये, और इसके बेस पे कुछ आपको क्वेश्चन किए जाएंगे। ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय क्या होता है, तो ऑर्डर बाय क्या होता है, जैसे भी हम कोई डेटा फिल्टर कर रहे हैं तो 2 ऑर्डर होती है, एक होती है असेंडिंग और एक होती है डिसेंडिंग।
तो असेंडिंग नथिंग बट ए टू ए बी सी डी एफ लाइक दैट, और उसका उल्टा अगर हम जेड से शुरुआत करेंगे तो लाइक दैट। इट इज फ्रॉम नंबर आल्सो 1 to जो भी है एन नंबर। और अगर आप जो भी एन माइनस, मतलब अगर आपके पास 100 नंबर है, तो आप अगर असेंडिंग ऑर्डर बोलोगे उसे तो इट इज 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दैट। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा 100 99 98 97 लाइक दैट। तो ये कैसे यूज होता है ये हम चीजें देखेंगे, ठीक है। उसके बाद नल वैल्यू, इस पे भी क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में कि नल क्या है, नल कैसे हैंडल करना है। और नल मतलब जब भी जैसे भी फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो और आपके मैनेजर ने बोला दैट दोज हु आर नॉट फिल दी आधार कार्ड डिटेल व्हाइल ज्वाइनिंग द कंपनी, यू जस्ट नीड टू सॉर्ट आउट दोज पीपल। अभी आपको ऐसा सिनेरियो मिल गया कि ऐसे कौन से बंदे हैं जिन्होंने आधार कार्ड सबमिट नहीं किया था जब ज्वाइन किया, तो ऑब्वियसली जो आधार का कॉलम रहेगा वो ऑब्वियसली आपका क्या रहेगा, नल रहेगा। जो इनिशियलाइज शुरुआत में जो वैल्यू होती है वो नल होती है। तो आप नल से चेक कर सकते हो वो कितने नल है कितने नल नहीं है। ऑब्वियसली अभी अगर कोई चीज आइडिया नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, पूरा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है तो हम वैसे समझेंगे। उसके बाद अपडेट, ये एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को हम अपडेट करते हैं, ठीक है। सो वी विल गो टू द प्रैक्टिकल, डोंट वरी अबाउट द जो भी ये है, ठीक है। सो ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। सो ओके, सो आई विल क्लोज दिस, ओके एंड ठीक है। फॉन्ट इज ओके गाइज, हेलो। यस सर। Yes, sir. नो थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए ना। ओके नाउ इट इज ओके, चेक दिस, अब सही है। Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो बिफोर गोइंग टू दी टूडेज प्रैक्टिकल, आई हैव सम डेटा। मैंने एक कस्टमर का डेटा बना के रखा है, दैट इज रैंडम डेटा। सो दिस इज दी 100 डेटा एंड ये आपको मैं दे दूंगा थोड़ी देर में, जैसे ही हमारा क्लास खत्म हो जाएगा तब आप इसे यूज कर सकते हो। सो नाउ व्हाट एग्जैक्टली वी वांट, तो अब मैंने आपको जैसे बताया दैट हमारे पास एक कस्टमर का डेटा है और इसके अंदर कस्टमर की आईडी है, उसका नाम है, कॉन्टैक्ट नेम है, उसका जो भी एड्रेस है, सिटी है, पोस्टल कोड एंड कंट्री है। सो व्हाट एग्जैक्टली वी आर टारगेटिंग, तो एंड में कहाँ पे यूज होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ फॉर दी पीपल ऑफ लॉस एंजलिस एंड यूएसए, आई जस्ट वांट टू शो दो, मुझे बस ये चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल बिफोर गोइंग टू दिस आई विल क्लोज दिस, ठीक है। ये आपको फॉन्ट तो ओके, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे सिलेक्ट करना है, सेलेक्ट क्या करना है मुझे, लेट सपोज मुझे सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है। तो वेयर इज द एस्टेरिस्क, select star from what is the table name, it is a customer, right। तो it should match customer, और कस्टमर में अब हमें क्या करना है, where क्लॉज लगाना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा where, ठीक है। फॉन्ट इज ओके, राइट, कस्टमर where। अब where में मुझे क्या चाहिए, जो भी डेटा है, वॉट एवर द डेटा, राइट। लेट सपोज कंट्री का नाम, तो कंट्री नेम, कंट्री, तो कंट्री नेम आप लेट सपोज हमारे पास एज ऑफ नाउ देयर इज अ यूएस है, राइट। और इसमें अगर मैं एंड लगाता हूं और इसमें मैं लेट सपोज व्हाट आई एम गोइंग, मुझे देखना है कि क्या क्या डेटा है इसके अंदर, कस्टमर और लेट सपोज सिटी आप ले लो या फिर नाम ले लो, या कोई भी ले सकते हो आप। लेट सपोज आप सिटी को टारगेट कर रहे हो, ओके तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा सिटी वुड बी, और अगेन ये मैच होना चाहिए डेटाबेस के अंदर। अगर लेट सपोज आई एम गोइंग फॉर दिस और दिस, लेट सपोज न्यूयॉर्क, तो कमिंग टू हियर, तो ये क्या करेगा, मुझे वो डेटा ला के देगा अगर मेरे डेटाबेस के अंदर जो बंदा यूएसए से है और उसकी सिटी न्यूयॉर्क है। अगर इसमें से कोई डेटा नहीं है लेट सपोज, तो अब मेरे पास ये जो डेटा आया है, राइट, it is around something right, this is the data I got, right।
तो ये क्या है, एंड ऑपरेटर है। तो एंड में क्या होता है, लेट सपोज अगर मेरे पास, मैंने न्यूयॉर्क की जगह पे लेट सपोज मैंने पुणे कर दिया, I don't have the record with the Pune, okay, but still just showing what exactly the hand is doing. तो ये मुझे empty दे रहा है, बट इसे के अलावा अगर मैं इसको और कर देता हूं, ओके, सो ये वो कंडीशन क्या करेगा, इवन इसमें से एक सेटिस्फाइड नहीं हो रही, सिटी सेटिस्फाइड नहीं हो रही, अगर आप यहाँ पे फोकस करोगे, गौर करोगे, यू विल सी दैट देयर इज नो सिटी कॉल्ड पुणे, राइट। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आप क्या कर रहे हो, आप किसी बैंक में गए हो अकाउंट ओपन करने के लिए, और उन्होंने बोला कि आपको एड्रेस के 2 प्रूफ देना है, राइट, या फिर एक 2 में से एक कोई भी आप प्रूफ लाके दे दो। तो उस कंडीशन में और की कंडीशन लगेंगी डेटाबेस के लिए, डेटाबेस में जब भी डेटा स्टोर हो रहा है, और एक में आपको लगेगी एंड की कहाँ पे लगेगी, उसका एज लेट सपोज 18 होना चाहिए और वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दिस इज ओके, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. इट इज सिंपल, आई नो दैट इट इज वेरी मच, आप लोगों को पता है विद दिस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, अगेन डिपेंडिंग ऑन दी नीड, राइट। जैसे कि अब मैं और यूज कर रहा हूँ, राइट, तो मैं इसके साथ में क्या कर सकता हूँ, लेट सपोज यहाँ पे और कौन सी फील्ड है, पोस्टल कोड ले सकता हूँ, राइट। तो फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी मेरी पास पोस्टल जो भी कोड है, तो ये पोस्टल कोड में मैं क्या करूंगा, कंट्रोल Z, ठीक है। तो ये पोस्टल कोड में मैं क्या करूंगा, पोस्टल कोड, व्हाट इज द पोस्टल कोड, यू जस्ट नीड टू मेंशन, तो जो भी पोस्टल कोड है, लेट सपोज 43004, ठीक है, 43004, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू मेंशन एंड, तो और ये जो भी आपका एंड है, मतलब ये मैं पहले आपको, ओके, सो ये क्या है, मैं पहले आपको थोड़ा फॉन्ट छोटा करके बताता हूँ कि एक्चुअली कैसे ये रन होगा, ठीक है। इसको है ना हम इसमें देते हैं ब्रैकेट में। तो अब क्या होगा, लेट सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं पूरी क्वेरी पढ़ता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, तो हम कस्टमर का सारा डेटा ला रहा है, उसमें फिल्टर लगा रहे हैं कि पोस्टल कोड 43004 होना चाहिए, और एंड पोस्टल कंट्री और सिटी में से एटलीस्ट यूएसए या तो पुणे होना चाहिए सिटी। तो ये जो है, इसमें दोनों में से एक चाहिए ही चाहिए, बट पोस्टल कोड ये वाला चाहिए ही चाहिए। अगर ये पोस्टल कोड नहीं मिलेगा, ओके, सो जस्ट रनिंग दिस। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो हमने एंड लगाया है, राइट, अगर मैं ऐसा डेटा डालता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर दी 1 2 3 आगे अगर लगाता हूँ, क्योंकि ये एंड पे यूज हुआ है, राइट, ऐसा हमारे पास पोस्टल क्वेरी व्हाट वी कैन से नहीं है। तो ये एंड क्या होता है, एंड मतलब कंपलसरी, और मतलब म्यूचुअली कंपलसरी बोल सकते हैं, या फिर पार्शियली कंपलसरी, एक तो होना चाहिए। गेटिंग गाइज? और एंड का पता चल रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. सर्वेन्ना? Yes, yes, yes. ओके, Got it. अब इसमें और एक कंडीशन है नॉट वाला। तो नॉट कैसे यूज करना है, अगेन इट इज वेरी इजी। इसको अगर कमेंट करते हैं, कंट्रोल Z करके पहले कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, नॉट यूज करना है। तो फॉर एग्जांपल आई डोंट वांट पीपल फ्रॉम द सिटी ऑफ कोलंबस, राइट। तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा सेलेक्ट, मैं सिलेक्ट करूंगा सारे डेटा फ्रॉम किसमें से, कस्टमर, ठीक है, कस्टमर। अब ये कस्टमर्स में क्या मैं क्या करूंगा, ये जो भी कस्टमर है इसमें मैं क्या करूंगा, कंडीशन लगाऊंगा, वेयर नॉट, एंड लेट सपोज आप लिखा सकते हो वेयर, आप मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हो, वेयर क्या कंडीशन आएगी, कंडीशन है लेट सपोज आप कंट्री को चाहते हो, लेट सपोज वेयर नॉट
जो भी है कंट्री इक्वल्स टू लेट सपोज यूएस है, हमें कोई डेटा मिलेगा नहीं, ठीक है, बट मैं फिर भी दिखा देता हूँ, दोनों ट्राई करके दिखाऊंगा, या फिर लेट सपोज फॉर एग्जांपल दिस यूके कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, और इसमें आप इसमें भी एंड और लगा सकते हो, लेट सपोज और भी आपको कोई कंडीशन लगानी है, जैसे कि आपको कंट्री भी नहीं चाहिए और किसी पर्टिकुलर सिटी भी नहीं चाहिए, जस्ट एन एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर मुझे लगाना है सिटी भी मुझे नहीं चाहिए, सो हियर आई कैन डू सिटी में मैं क्या करूंगा, लेट्स सपोज कोलम, बस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, राइट, तो यहाँ पे उसने क्या किया, क्योंकि मुझे पता है मेरे सारे रिकॉर्ड में यूएस है, अगर लेट्स सपोज आई एम गोइंग फॉर यूएस है, ये क्या करेगा, कोई भी डेटा नहीं लाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो भी है इट इज टारगेटिंग टू यूएसए ओनली, राइट। तो मैं यूएसए की जगह पे कुछ और दे दूंगा, बट वेयर नॉट क्या होता है, नॉट मतलब वो क्या कर रहा है, सिंपल आपको समझना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, पूरे कस्टमर डेटा टेबल के अंदर वो देखेगा जहां पे भी कंट्री ये वाला है, वेयर नॉट लगा है, नॉट मतलब नहीं चाहिए भाई हमको ये वाला, तो हम क्या कर रहे हैं, ये वाला सिलेक्ट कर रहे हैं, ये वाला कंट्री नहीं चाहिए और ये सिटी नहीं चाहिए, तो इसके अलावा जो भी डेटा है आपके पास वो हमें दिखा दीजिए, राइट। ओके, तो यहाँ पे हमें इस पे जाके सिलेक्ट करेंगे, राइट। सो अंडरस्टूड गाइज, वेयर नॉट कैसे यूज होता है। Yes, yes, understood. यस सर। Yes, sir. सर उस नॉट की जगह हम नॉट इक्वल टू ऑपरेटर भी लगा सकते हैं ना? that is also okay with that, but आपको ऑपरेटर, ओके, और जो भी ऑपरेंड, राइट, Yeah. मैथमेटिकल जो प्रोग्रामिंग में जो हम यूज करते हैं ना, पाइथन में नॉट यूज करते हैं, क्योंकि आगे जाके हमें स्पार्क सीखना है, या फिर हम मतलब आपकी जो जर्नी है दैट इज रिगार्डिंग टू डेटा साइंस, एंड अगर आप पाइथन पूरी सीख रहे हो या फिर जावा जा रहे हो या फिर .NET जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको इक्वल्स टू नॉट लगाते हैं, ठीक है। सो दैट वी विल कम कि भाई क्या बेटर अप्रोच रहेगा, ठीक है। सो yesterday also we saw right this kind of not, ऐसा नॉट देखा था हमने, राइट, दिस इज ऑल्सो फाइन, ये भी यूज Yes. होता है, बट दिस इज अ बेटर अप्रोच, ओके, तो वाइल वर्किंग विद द पाइथन, ठीक है। तो ये एंड नॉट पता चल गया, और ये भले ही इजी लग रहा है आपको, और क्या रहेगा जब आप कंपनी में रहोगे ना, तो आपके सामने ऐसे सिनेरियो रहेंगे जहाँ पे आपको कुछ प्रूव करके देना होता है, जैसे कि आपका मैनेजर राउंड या टेक्निकल राउंड चल रहा है, और वहाँ पे वो बंदा आपको बोल रहा है कि मेरे पास इतने टेबल है और इस टेबल में से मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, उसके उस टाइम पे अगर आपकी ये प्रैक्टिस हुई है, भले ये दिखने में या बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, बट उस टाइम पे अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आप इंटरव्यू में इजीली चीजें हैंडल कर सकते हो, और एक दो क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक है, क्योंकि आप डेटा के साथ काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली दे विल आस्क, गिव मी 1 सेकंड। सर Okay. ये एट ए टाइम कितने कंडीशन यूज कर सकते हैं? डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। अभी मैं ना आपको, ये अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया आपने, मैं जैसे आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं आपको कुछ ऐसे सिनेरियो बताऊंगा जो कंपनी में यूज होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कम से कम 50 से 100-150 कॉलम आपको सिलेक्ट करना है, भले ही उस क्वेरी में कुछ भी नहीं हो रहा है, बट वो कॉलम के नाम देख के हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। सो मैं क्या करूंगा, आपको ये अभी जो किसने क्वेश्चन पूछा, जिसने भी पूछा है, गुड क्वेश्चन, तो हम वहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीपल चीजों को हैंडल करेंगे, भले ही लॉजिक सेम है, बट उससे आपको कंपनी लेवल की थोड़ी सी फील आएंगी कि भाई हम कुछ अलग कर रहे हैं, बड़ा वाला कर रहे हैं, ठीक है। सो कमिंग टू दी अदर थिंग, ऑर्डर बाय क्या होता है। ऑर्डर बाय अगेन इट इज अ कीवर्ड, ये जो माइस्क्यूएल में आप या एसक्यूएल में भी यूज कर रहे हैं, और इसके बिना भी काम करना थोड़ा सा वी कैन से ये है। सो हाउ कैन वी गो फॉर दैट। ऑर्डर बाय क्या करता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग आप नंबर पे भी लगा सकते हो, स्ट्रिंग पे भी लगा सकते हो, मतलब अल्फाबेटिकली भी सॉर्टिंग हो सकती है। तो सबसे पहले मैं बिफोर गोइंग टू दिस, मैं आपको इसको कमेंट करता हूँ।
एंड मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, लेट्स सपोज आई वांट कस्टमर, ठीक है, और मैं इसे रन करता हूँ. You will see you are getting the data, right? So as of now if you are see here, यहाँ पे बहुत सारा ऐसा डेटा है. यहाँ पे देखिए ये जो कॉलम है कस्टमर नेम कॉलम है, you if you are seeing this, तो ये जो कस्टमर का नेम है, राइट, अगर मैं इसको ही सिलेक्ट करता हूँ कस्टमर नेम, तो मैं कस्टमर नेम अगर सिलेक्ट करता हूँ, तो पहले मैं आपको रन करके बताता हूँ. तो यहाँ पे देखिए देयर इज नो ऑर्डरिंग, राइट, बट ऐसा नहीं होगा. देयर शुड बी वन ऑर्डर, देयर शुड बी अ इंडेक्स, राइट. सो हाउ कैन वी गो फॉर द ऑर्डर, और इसे कैसे हम बाय डिफॉल्ट ऑर्डर के साथ काम कर सकते हैं. सो लेट्स सपोज जो भी आपका सिलेक्ट स्टार फ्रॉम है, इसमें हम ऑर्डर बता रहे हैं. लेट्स सपोज ऑर्डर बाय, जो भी आप काम करना चाहते हो, ऑर्डर बाय लेट्स सपोज कस्टमर नेम, जस्ट और यहाँ पे अगर ओके, जस्ट इफ यू आर डूइंग दिस ऑर्डर बाय कस्टमर नेम, ठीक है. तो अभी यहाँ पे पहले आपको मैं आउटपुट देख लीजिए आप, जॉनसन, ग्लेन, जॉनसन, मैलन, ये सैम, ये जो भी है ना डेटा, आप जैसे ही देखोगे सी, तो आप स्टार्टिंग विथ ए, एडम, आर्मस्ट्रॉन्ग, बैरेंस, राइट. सो ये क्या हो गया, सॉर्टिंग में आ गया सारा नंबर, ए से शुरू हो रहा है और जेड तक जा रहा है. दिस इज गुड अप्रोच, दिस इज बेटर अप्रोच और नॉट? यस सर, बेटर. यस सर. और अभी आप बोलोगे सर ये तो चलो आपने ये कर दिया, मुझे जेड से देखना था. आई डोंट वांट असेंडिंग, आई वांट डिसेंडिंग. तो डिसेंडिंग का पूरा स्पेलिंग नहीं लिखना है, DESC, तो ये होता है डिसेंडिंग के लिए. तो अब ये जो आपको ए से दिख रहा है ना यहाँ पे, अगर आप इसको रन कर दोगे तो ये जेड वाला जो भी होगा, यहाँ पे जेड नहीं है बट W, बिकॉज देयर इज नो रिकॉर्ड विद द जेड. सो यू कैन गिव दैट. और ये ऑर्डर बाय के पहले आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है. तो असेंडिंग और डिसेंडिंग, ऑर्डर बाय इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा कि भाई ऑर्डर बाय कैसे डील करना है. तो ऑर्डर बाय ऐसा एज सच कुछ बड़ा ये नहीं है या बड़ी कोई चीज नहीं है, आपको जस्ट समझना है कि हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं. अगर आप जैसे कि फॉर एग्जांपल ये DSC नहीं कर रहे, अब लेट्स सपोज यहाँ पे एक कॉमा करके सिटी ले लेता हूँ, ठीक है, सिटी लेता हूँ और इसको मैं पहले चलाता हूँ और मैं पहले आपको दिखाता हूँ रन करके. तो यहाँ पे देखिए ये जो भी सिटी आ रही है, अगेन देयर इज नो व्हाट वी कैन से ऑर्डरिंग या देयर इज नो इंडेक्सिंग प्रॉपर. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यू कैन पुट द कॉमा एंड यू कैन पुट दी, तो ये ऑर्डर बाय कर देगा इसको भी. तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए एटलांटा नीचे समवेयर हियर, सो इट शुड बी कम टू फर्स्ट, राइट. ओके, वेयर इज दैट. तो जो भी अल्फाबेटिकल कस्टमर है, राइट, कस्टमर का नाम पहले ले रहे हैं, राइट. एंड इफ यू आर डूइंग दिस, इसको आप स्विच कर सकते हो सिटी हियर. तो अगर कस्टमर नेम हमें सबसे पहले मिला एडम, तो AD, तो दिस इज द फर्स्ट लेटर, वी कैन से दैट उसने सॉर्ट किया, उसकी करस्पॉन्डिंग डेटा, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी कस्टमर की, ठीक है, कस्टमर नेम की, उसके बाद सिटी की. तो वो कस्टमर वाइज डेटा दे रहा है. एंड इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड विद दिस, तो आप सिटी वाइज भी डेटा को गेट कर सकते हो. ठीक, एटलांटा आ रहा है, कळतंय सर्वांना? Yes, sir. तो Yes, sir. और इसमें आप जैसे किसी बंदे का रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे एक कॉलम असेंडिंग चाहिए और एक कॉलम डिसेंडिंग चाहिए, कैन इट इज पॉसिबल? या इट इज आल्सो पॉसिबल. सो फॉर दैट यू जस्ट नीड टू स्पेसिफाई द कॉलम. जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे ऑर्डर बाय चाहिए, लेट्स से सिटी चाहिए, और कॉमा करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं ASC, ये असेंडिंग के लिए होता है, और DESC डिसेंडिंग के लिए होता है. तो आपको लेट्स सपोज मुझे चाहिए कस्टमर नेम, ठीक है, और इसको आपको चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है. जिसको भी आप फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे विल बी कंसीडर एज ही, देखो आपको मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ, ठीक.
तो इसमें सिटी के बेस पे पहले हो रहा है, सिटी के बेस पे चीजें आ रही। अगर आप कस्टमर को कर दोगे तो आपको एटलांटा नहीं दिखेगा मे बी, बिकॉज व्हाट हैपन, अगर मुझे कस्टमर नाम पहले आना चाहिए, क्योंकि ये बेस्ट प्रैक्टिस है, कस्टमर नाम के ऊपर डेटा, कस्टमर नेम बिलोंग्स टू जो भी है सिटी, राइट। यहाँ पे देखिए अब एटलांटा नहीं आ रहा है, अब पहले कस्टमर आ रहा है और ये डीएससी आ रहा है, मतलब फ्रॉम दी रिवर्स ऑर्डर वी आर सीइंग, राइट। समझ में आ रहा है ये वाला? कैसे हम इसको दोनों एक साथ भी यूज कर सकते हैं, दो मल्टीपल कॉलम के साथ भी जा सकते हैं। गेटिंग गाइस, एनी क्वेश्चंस? हेलो सर। यस सर इसमें सिटी असेंडिंग नहीं हुआ ना? बट असेंडिंग नहीं हुआ इन द टर्म्स ऑफ, अगर देखो आपको मैपिंग अभी 1 to 1, 1 to many रिलेशन अभी इसमें हमने पढ़ा नहीं है, बट व्हाई इट इज नॉट गिविंग दैट? मतलब ये नहीं लिखते तो भी चलता था ना सिटी असेंडिंग, खाली सिटी नो नो छोड़ देते। डिपेंडिंग ऑन, अभी ये रिलेशनशिप पे जब हम आएंगे ना, प्राइमरी की, फॉरेन की, कंस्ट्रेंट, तब जाके हमें व्हाई वी आर गिविंग टू, इवन इट इज, अभी ये रिलेटेबल नहीं लग रहा है कि सर ये तो भले ही कस्टमर नाम के फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा है, बट व्हेन वी आर गोइंग फॉर द कॉम्प्लेक्स एज वेल, जब रिलेशन मैपिंग वगैरह होगा तब मैं आपको इसके बारे में, मे बी टुडे यू विल नॉट इन दैट पोजीशन टू गेट दोस थिंग, मैपिंग कैसे होता है या फिर प्राइमरी का फॉरेन कैसे होता है, रेफरेंस के बाद, एंड व्हेन वी आर पुटिंग दिस व्हाट विल बी द आउटकम। तो अभी के लिए जस्ट आप ये समझो कि ऐसा पॉसिबल है, बट भले ही दिखने में लग रहा है सर ये तो कस्टमर से ही सॉर्ट होके आ रहा है, बट फ्यूचर में जब हम मैपिंग करेंगे और हमें ये जो कॉलम है एलियास से, जैसे हम लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन यूज करते हैं तो हम अलग अलग कॉलम से लेते हैं, तो ये जो सिटी लग रहा है ना, तो फॉर एग्जांपल ये किसी और टेबल से आएगा, तो उस टाइम हम इस पे लगा सकते हैं लाइक दिस। बट मे बी आज के लिए शायद आपको है ना वो रिलेट नहीं होगा, जिसने भी ये पूछा है, ठीक है? ओके सर। ठीक है, तो आपको जस्ट आज के लेक्चर में जस्ट ये समझना है कि बेसिक ऑर्डर बाय क्या है, ऑर्डर बाय से हम कैसे डेटा उल्टा मतलब एक ऑर्डर में लिख सकते हैं या उसे रिवर्स ऑर्डर में कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स में लगा सकते हैं, इवन इफ इट इज रिलेशन देन हाउ, इफ इट इज नॉट रिलेशन देन हाउ। अगर दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है तो फिर आप, जैसे अभी यहाँ पे एस से शुरू हो रहा है, इट इज एक्सपेक्टेड समथिंग एल्स, राइट। So that will come to some after some lectures, but not now. Okay. So इसके बाद एक चीज है, you can play with this around. Okay, आपको इसके साथ थोड़ा और प्रैक्टिस करना होगा, and then you will able to in that position to understand the ascending and descending. इसके साथ हमें सीखना था, क्या सीखना था, नल क्या होता है और नल के साथ हम कैसे डील कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जब आपने कल शायद मैंने कहीं पे एक स्टूडेंट या एम्प्लॉय में कहीं पे डेटा नल भेजा था, यहाँ पे कहीं पे भेजा हुआ है, सी दिस आईडी, तो जहाँ पे भी आईडी नल है या नॉट नल है, तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल वेयर वी कैन सी हाउ एग्जैक्टली वी कैन डू दिस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको ये करता हूँ, फॉन्ट इज ओके राइट। तो फॉर एग्जांपल व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट सिलेक्टिंग, मैं क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, select what depending on the columns. Let's suppose you are going for the let's suppose id comma name comma position, चलो 2 कॉलम ले लो या डिपेंडिंग ऑन द नीड, ठीक है। उसके बाद या फिर सेलर, ये स्पेलिंग गलत हो गया था कल, कोई बात नहीं। And after that, what you are doing, you are just specifying where it is belongs to. It is belongs to employee. And यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, where condition लगाएंगे और इसमें null या not null चेक कर सकते हैं। तो let's say for example ID, तो अगर ID जो भी है आपकी is null है क्या, मतलब null है क्या, जितने भी null है ये हमें क्या कर देगा, let's suppose, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो ये देखिए जितने भी ID null है वो सारे आ गए, और नॉट नल लगा दिए गए तो जो भी नल नहीं है आईडी, जिसके नल पुट नहीं किए वो रिकॉर्ड आने चाहिए, बट ऐसा हमारे कंडीशन में हुआ नहीं था, बिकॉज वी जस्ट डू दैट, ठीक है। मैं अगर इसको इस वाले कंपेयर के साथ करते हैं, लेट्स सपोज दिस, तो अगर मैं यही चीज यहाँ पे लगता हूँ, लेट्स सपोज कस्टमर व्हाट यू कैन से कस्टमर आईडी, ठीक है। आप कस्टमर आईडी ले लो,
या फिर मुझे लगता नहीं इसमें नल होगा कहीं पे, ठीक है। सो देर इज नो नल रिकॉर्ड। सो फिर भी आपको कंपनी में ये क्वेश्चन जरूर होगा या ऐसे सिनेरियो आपके सामने जरूर आएगी कि आपको बताया जाएगा और बोलेंगे कि आप जब भी कभी भी डेटाबेस के साथ डील कर रहे हो या फिर आप प्रेजेंट कर रहे हो अपना डेटा टू दी क्लाइंट, देयर शुड बी चांसेस दैट यू आर गेटिंग सम नल और सम इनवैलिड डेटा। तो आपको उसको क्या करना होता है, ऑप्टिमाइज करना होता है, आपको उसको क्लीन करना होता है। सो फॉर दैट ये जो नल वाला है भले ही बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए इसको कैसे डील करना है, ठीक है। तो लेट्स सपोज कस्टमर नेम एंड कॉमा लगा के लगेंगे हम कस्टमर, ठीक है, कस्टमर नेम, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी आर जस्ट सिलेक्टिंग 2 थिंग एंड फ्रॉम जो भी है कस्टमर, तो ये कस्टमर से ले लिए। यहाँ पे वेयर लगेगा, वेयर के अंदर आप डिफाइन करो कि आपको नल चाहिए, नॉट नल चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए सीटी, ये जो सीटी कॉलम है ये आपको नल वाला नहीं चाहिए, बट आई नो देयर इज नो रिकॉर्ड विद दैट। तो इज नल वाला मैं देखूंगा कोई नल वाला रिकॉर्ड है क्या। तो ऑब्वियसली ये मुझे क्या बोलते हैं, अगर मैं इज नल बोलूंगा तो ये मैं कुछ भी नहीं लाके देगा, बिकॉज देर इज नो सच एज सच रिकॉर्ड विच इज डीलिंग विद दिस। बट इफ आई एम पुटिंग इज नॉट, कि भाई जो नल नहीं है वो लाके दो, फिर ये मुझे लाके देगा वो सारी लिस्ट, राइट। अंडरस्टूड गाइज? यस सर। काफी काफी आसान टॉपिक है, देर इज नथिंग ऐसा कोई एज सच कुछ बड़ा ये नहीं है। तो आप लोग इसका प्रैक्टिस करिए। मेरे साइड थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी इशू है, सो मेरा जो भी वाईफाई में मोबाइल से कनेक्टेड है, सो वी विल कंटिन्यू विद द अदर थिंग्स टुमारो। बट बिफोर दैट आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। भले ही ये सारा छोटा छोटा है, बहुत ही आसान लग रहा है, बट एक कट्टा सब सारा एक साथ में जब आता है ना इंटरव्यू के टाइम, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। तो इससे आपको प्रैक्टिस करने रहना है, 10 एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल जब भी हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, भले ही स्मॉल है, और अपने नोट्स बनाने हैं। टेक अ वन रजिस्टर विथ यू एंड कीप द नोट्स, ठीक है। और कुछ भी क्वेश्चन डाउट है प्लीज लेट मी नो। एंड टुमारो आई डोंट हैव द इलेक्ट्रिसिटी एज ऑफ नाउ गाइज, तो प्लीज मेरा जो भी छोटा इन्वर्टर है वो खत्म होने आ गया है। तो मैं आपको टुमारो आई विल कंटिन्यू, ठीक है। एनी क्वेश्चन एनी डाउट प्लीज लेट मी नो ऑन द ग्रुप, आई विल रिप्लाई देयर, ठीक है। ओके सर। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू टुमारो। ओके Bye. गुड नाइट। ओके सर, थैंक यू। गुड नाइट। शुभ रात्रि सर। गुड नाइट सर। इसका नोट्स मिल जाएगा थोड़ी देर में, ग्रुप पे आप देख लेना, और मैं जितना भी अगर पढ़ा है उसके मैं 5 से 6 एग्जाम्पल डालूंगा, और उसके साथ अपने खुद के भी एग्जाम्पल रखना, ठीक है। सो आपकी प्रैक्टिस रहेगी, बस उतना ही नहीं पढ़ना है। ओके सर।